अहम बात है कि इस बार के यूके चुनाव में 107 जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय मूल के हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इनमें से 30 उम्मीदवार जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, जिनमें 23 नए चेहरे हैं, जबकि लेबर पार्टी से भारतीय मूल के कुल 33 उम्मीदवार हैं। नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर शायद आपको ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आए। कीयर स्टारमर जो कि लेबर पार्टी का बॉस है, ये बनेंगे अगले प्रधानमंत्री यूके के। अब लेबर पार्टी ये कह रहा है कि हमें भारत के साथ आगे और अपने ताल्लुकात ले जाने हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि चुनावों की वजह से इनकी रुक गई थी और काफी सालों से जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं कर पाई थी, इन्होंने ये बोला है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देंगे इस साल के अंत तक। दुनिया में ये बात की जा रही है कि दुनिया में ग्रेट पावर्स, बड़ी ताकतें तो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल सिस्टम का फैसला करने जा रहे हैं वो मिडिल पावर्स हैं और भारत जो है उनमें सरे फहरिस्त है। दुनिया इंडिया को मिडिल पावर कह रही है, लेकिन इंडिया इटसेल्फ कॉलिंग इटसेल्फ एज ए एस्पायरिंग ग्रेट पावर। अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट हिंदू ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन से नहीं है, अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में कई एक लीडरशिप में हमें नजर आता है, क्योंकि इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उनका ये कहने का मतलब है कि ये तो कुछ भी नहीं है। एफटीए जिसको इतना हुआ बना रखा है पुरानी पार्टी ना, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, हम इसको और आगे ले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ब्रिटेन के आम चुनावों में लेबर पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए हुए चुनाव में से 641 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। कीयर स्टारमर की अगुवाई में चुनाव के मैदान में उतरी मुख्य विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी को इस चुनाव में 641 में से 610 सीटों पर जीत मिली है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुवाई में चुनाव लड़ी कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीटें ही जीत सकी है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर को जीत की बधाई भी दी है। ऋषि सुनक के दौर में ये बहुत बात की जाती रही कि क्योंकि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है यूके का जो कि हिंदू ओरिजिन से है, तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इंडिया को अपनी जगह पर। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त क्या अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट हिंदू ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन से नहीं है, अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में कई एक लीडरशिप में हमें नज़र आता है, क्योंकि इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो क्या मिस्टर स्टारमर, सर स्टारमर इंडिया के लिए कैसी पॉलिसी बनाएंगे? तो मैं आपके लिए ये इसको रिवील करी हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टारमर हैं वो प्रो इंडिया कहे जाते हैं। अब प्रो इंडिया कहे जाते हैं या उनकी जो सोच है वो प्रो इंडियन है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूज़ के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटीमेंट नज़र आए, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बात की। और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज़्म को भी उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट किया है। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि वो एक ऐसा जहन रखते हैं और जो सोच मैंने आपको उनकी बताई है, जो उनका बैकग्राउंड है, तो वो ये समझते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात ये कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। तो कीयर स्टारमर की एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताऊं कि अब मिस्टर स्टारमर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर या पॉज आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर हम इसको ये देखें कि क्या आप ये समझते थे कि कोई भी यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई भी नया आए तो क्या वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन से थे? ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि देखिए पूरी दुनिया में जो भी लीडर्स और जो भी कंट्रीज़ नज़र आते हैं, कौन पागल होगा कि जो इंडियन इकॉनमी के साथ ना जुड़ना चाहता हो? कौन सा वो लीडर होगा दुनिया का कि जो इंडिया के साथ बिजनेस ना करना चाहता हो? या कौन सा वो लीडर होगा, आप बताइए मुझे, कि जो ये कहे कि नहीं मुझे अपने कंट्री के लिए फ़ायदा नहीं चाहिए होगा तो मैं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आता, और अब क्योंकि सर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं
तो वो तो पहले से ही, जो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इस तरह की सोच रखते हैं, उनकी कई बैकग्राउंड ऐसा है, कई स्टेटमेंट्स वो ऐसे दे चुके हैं। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था एक दफ़ा कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर हिंदूफोबिया यूके के लिए। फिर उन्होंने जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, अपनी इकोनॉमी की पार्टनरशिप, उसके ऊपर भी कई मरतबा जोर दिया, और इंडिया को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर वो देखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। तो एक नया, ख़ास तौर पर जब एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है यूके का, तो उसको तो ये चाहिए होगा कि वो अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करके दिखाए, और अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उसको ऐसे एक कंट्री की यकीनन ज़रूरत होगी कि जिसके साथ जब वो बिज़नेस करेगा और इकोनॉमी अपनी जोड़ेगा और उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएगा तो, और उसको सपोर्ट करेगा, तो उसके कंट्री को और उसकी हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो ये तो एक, यानी इसके ऊपर कोई ऐसी दो राय होनी ही नहीं चाहिए। 1 मिलियन से ज्यादा यानी कि 10 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदूज रहते हैं यूके के अंदर, और काफी वेल सेटल्ड हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस करते हैं, पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। जब मैं कहता हूं वेल सेटल्ड है, उसमें से कई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, यानी कि पढ़े लिखे अच्छे लेवल पे, पाकिस्तानियों की तरह उबर नहीं चलाते होंगे इक्का दुक्का, लेकिन ज्यादातर, जैसे पाकिस्तानी ज्यादातर स्टेट वेलफेयर पे रहते हैं, पाकिस्तानी काम नहीं करते, पाकिस्तानी उल्टे सीधे क्राइम करते हैं, पाकिस्तानी जैसे ग्रूमिंग गैंग्स बनाते हैं, ये पाकिस्तानी उसके लिए फेमस है। मैं सारे पाकिस्तानियों को, आई एम नॉट पेंटिंग द इंटायर पाकिस्तानी कम्युनिटी विद द सेम ब्रश, दो दे डिजर्व टू बी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर जगह होते हैं एक्सेप्शंस, इंडियंस में भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज्यादातर इंडियंस इज्जतदार कामों में लगे हुए हैं। ठीक है जी। अब बीच में, क्योंकि दोनों पार्टीज, अब ये मंदिरों के भी दर्शन हो रहे हैं, कंजर्वेटिव भी जा रहे हैं मंदिर, लिबरल्स भी जा रहे हैं मंदिर। यही लिबरल पार्टी है जिसने पिछले चुनावों में बड़ा नुकसान उठाया था। क्यों उठाया था नुकसान? क्योंकि ये कह रहे थे कि नहीं साहब, जो 370-35 से हटा है ये गलत है, और कश्मीर के बारे में इनको बहुत, इनके दिल में कश्मीर के, तो इंडियंस जो थे वहां पे, इंडियंस ने मिलकर इनकी पतंग उड़ा दी। इंडियंस ने बोला कि बेटा देखो ऐसा है, अगर तुम कश्मीर करोगे तो तुम चुनाव हार जाओगे। इट डज नॉट मैटर कि हम लोग कम हैं या ज्यादा हैं, क्योंकि हर एक बंदे का एक वोट होता है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो एक पाकिस्तानी की तरह उबर चला रहा हो। उबर चलाने को मैं गलत काम नहीं समझता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ज्यादातर पाकिस्तानी यही काम करते हैं।